तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 10th हिंदी में हम जीवन परिचय देखेंगे और यह जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस के पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो क्लास 10th में हिंदी के पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो 100% गारंटी है, पक्का उन्हीं का जीवन परिचय आएगा। तो आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अब की बार परीक्षा में पूछा भी जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने जीवन परिचय लिखा है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने का तरीका सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। अगर जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालेंगे, फिर जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं तो उनका नाम डाल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे जीवन परिचय लिख देंगे और लिखना शुरू कर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सन और जो अक्टूबर है उसको काली पेन से लिख देना है, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर देखे तो उसको ये ना लगे कि कॉपी जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो आप क्या करेंगे, काली और नीली पेन का मिक्स करते हुए यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन क्या करना है, काली कलम से लिख देना है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में जो है वो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका जन्म कब हुआ बेटा, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। क्या थे, और जो इनके पिता थे पंडित चंद्रबली शुक्ल वो सुपरवाइजर कानून गो थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने जो हाई स्कूल की परीक्षा है मैट्रिक की वो मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, इंटर की परीक्षा के लिए कयास्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इन्होंने इंटर की 12वीं की परीक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, कयास्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गए। ठीक है, परंतु क्या हुआ, अंतिम वर्ष की परीक्षा के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ बेटा, विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में क्या कर लिया, नौकरी कर लिया, किंतु स्वभावानुकूल ना होने के कारण छोड़ दी। परंतु इनके अनुसार ना होने के कारण जो नौकरी थी उनमें इनका इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने नौकरी को भी छोड़ दिया, किंतु स्वभावानुकूल ना होने के कारण छोड़ दी। और फिर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और मिर्जापुर के जो मिशन स्कूल है उसमें ये क्या हो गए बेटा, चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने क्या किया, स्वयं के अध्ययन से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने स्वाध्याय से अध्ययन किया हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का, तो इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाद में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये प्राध्यापक पद पर इनकी जो नियुक्ति है वो हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, जो शुक्ल जी थे, बाद में शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। जब बाबू श्याम सुंदर दास ने अवकाश प्राप्त कर लिया तो इन्होंने, शुक्ल जी ने क्या किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को, यहाँ पे मैंने मृत्यु को भी ब्लैक पेन से लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 में इनका जो निधन है वो हो गया। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना था, किसका बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो है वो ऐसे ही आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड में, तो अच्छे नंबर मिलेंगे, 3 के तीनों नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको रचनाएं लिख देनी है। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं, प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालकर लिख देनी है। तो पहली इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है वो क्या है, चिंतामणि, दूसरा विचार वीथी, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा रसमीमांसा और 5वां त्रिवेणी। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी अगर आप 5 रचनाएं भी लिख देंगे तो बहुत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो लिखना है, साथ में इनकी रचनाएं भी इसी तरीके से लिखनी है। तो आप समझ गए होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय हो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ था। तो आपको क्या करना है, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ट्रस्ट मी, आपकी बार बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है वो पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल
पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली हर वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आपने अभी तक क्लास 10 हिंदी की तैयारी नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर क्लास 10 हिंदी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं उनको देखकर लिख कर तैयार करते हैं, ट्रस्ट में 90% आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।